लेन देन के तनाजे पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कत्ल कर दिया। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਖਾਨਪੁਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। लेन देन के तनाजे पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कत्ल कर दिया। थाना फिरोजवाला में मुकदमा नंबर 2606/22 दर्ज हुआ, जिसके मुताबिक मुलजिम ने मकतूल के गले को तेजधार आले से काटा और लाश नहर में फेंक दी। मकतूल ने मुलजिम के कितने पैसे देने थे और मुलजिम ने क्यों कत्ल कर दिया, आइए जानते हैं मुलजिम से। मकतूल नसीर को कत्ल करने वाला उसका दोस्त हमारे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं। क्या नाम है आपका? कैसर तनवीर कैसर, कब से ताल्लुक था मकतूल के साथ आपका? 3-4 साल से था ताल्लुक उसके साथ। एक साथ एक फ्लैट पे कितने अरसे से रह रहे थे? और एक साथ तो 3-4 माह से रह रहे थे एक फ्लैट में। करते जाओ आप। मैं मेडिकल स्टोर पे काम करता हूँ। और मकतूल क्या करता था? मकतूल रिक्शा चलाता सी। तो क्या वजह बनी, क्यों कत्ल कर दिया दोस्त को? वजह सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਗੇ नहीं ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ पैसे। कितनी रकम थी? 1.5 लाख। 1.5 लाख तो अच्छे खासे पैसे हैं। कब दिए थे? ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ 2-2.5 साल हो गए ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ। तो कैसे कत्ल किया? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ। सो रहा था जब नशे का टीका लगाया उसको? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਖਾਨਪੁਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਖਾਨਪੁਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ मैं ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। जब नहर पर लेके जा रहे थे उस वक्त उसको होश था? नहीं सी होश ਹੈਗਾ। कैसे उठाया, कैसे रिक्शे में डाला? रिक्शा किसका था? ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਟਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ कहाँ फेरी छुरी? ਗਲੇ ਤੇ। तो गले पर जब छुरी फेरी खौफ नहीं आया? नहीं खौफ नहीं आया, खौफ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ। क्यों, दोस्त था आपका, इतना अरसे से आप साथ थे, ज़रा ख्याल नहीं आया कि मेरा दोस्त है, मैं उसके गले पर छुरी फेर रहा हूँ? नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ नहीं उन्होंने ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਕਾਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। तो इस तरह तो अगर जिसने अपने पैसे लेने किसी से और वो पैसे नहीं दे रहा तो सब लोग उसके गले पर छुरी फेर दें? ਨਹੀਂ ਛੁਰੀ ਨਾ ਫੇਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। फिर वहाँ से कहाँ गए? फिर वहाँ से घर आ गया मैं। घर कहाँ पर? फ्लैट पर वापस आए थे? हाँ जी फ्लैट पर वापस आया था उधर रिक्शा खड़ा किया फिर मैं घर चला गया अपने काफी रोड धंधियाँ पे उधर चला गया। फिर दूसरे तीसरे दिन दरख्वास्त दी उनके घर वालों ने मुझ पे मेरा नाम भी उसमें लिखवाया मेरा नंबर दिया। आप पे कैसे शक हुआ उनके घर वालों को? कोई आपसे रब्ता किया कि नसीर से रब्ता नहीं हो रहा, कहाँ है वो? उनको पता था कि इसके साथ ही उठना बैठना उसका इसके साथ ही आता जाता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ है नसीर, मैंने कहा पता नहीं कहाँ पे है, आप उसे ढूंढ लें कहाँ पे है। फिर उन्होंने दरख्वास्त में मेरा भी नाम लिखवा दिया, मेरा नंबर दिया, मेरे नंबर से पुलिस ने ट्रेस किया मुझे, फिर मुझे पकड़ लिया। पुलिस ने कैसे पकड़ा फिर? पुलिस ने घर पे आके रेट में पकड़ा फिर मुझे। पुलिस को पता कैसे चला कि आपने कत्ल किया है? मोबाइल में यार वो मोबाइल का थोड़ा सा डाटा शो हो गया मेरा, उसकी वजह से पुलिस को शक पड़ गया कि इसमें फिर मुझे तफ्तीश हुई फिर मुझे पता चला कि इसी ने कत्ल किया उन्हें। अब क्या महसूस हो रहा है? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। जब छुरी फेरे थे फिर भी ख्याल नहीं आया कि दोस्त है? अब ख्याल आया, पहले नहीं था ख्याल, अब ख्याल आ रहा है। पैसे भी चले गए, आप भी हवालात में चले गए। कोई नहीं, फिर आप अल्लाह पाक जो है बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ये मुलजिम है, आपने इसकी गुफ्तगू सुनी, इसके चेहरे पर ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं है, ना इसमें कोई डर नज़र आ रहा है। आइए चलते हैं और SHO थाना फिरोजवाला से बात करते हैं।
26/11 का वक़ुआ है। 26/11 को नसीर जो मकतूल है वो घर से गायब हो गया यकदम। तो लवाहकीन ने हमारे साथ रब्ता किया, जिसकी हमने फौरी FIR दर्ज की। दर्ज करने के बाद शक ज़ाहिर किया गया कि ये इसका ना तो कोई रब्ता हो रहा है, ये किधर गया, कहाँ गायब हो गया। तो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसमें बिल्कुल अनट्रेस होते हैं, मुल्ज़मान अननोन होते हैं, जिनका पता नहीं होता कि कौन इसको ले गया है, कहाँ ले गया है, क्या उसके मोटिव्स थे। तो उसको ज़रा डिटेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो हमने उसके इर्द गिर्द के जो अजीज़ व अकारब दोस्त अहबाब का जो दायराकार था उसको हमने चेक करना शुरू किया कि कौन है जो इसको अगवा कर सकता है, कौन है जो इसको ले जा सकता है, कौन है जो इसके साथ कोई वक़ुआ कर सकता है। तो उसमें काफ़ी लोग हमने इंटेरोगेट किए जो इसके मिलने जुलने वाले थे। तो फिर एक मुल्ज़म था इसमें जो कैसर, जो हमने बाद में ब्रेक भी हो गया, जिसने सारा बता भी दिया वक़ुआ। तो कैसर को हमने शक की बिना पे पकड़ा, उसको हमने इंटेरोगेट किया। तो कैसर ने फिर सारा वक़ुआ बता दिया कि इसको मैं बरगला के ले गया था खानपुर नहर के करीब, उधर जाके तो इसकी गर्दन पे छुरी फेर दी, फेर के मैंने कत्ल करके इसको खानपुर नहर में फेंक दिया। तो मुल्ज़म की निशानदेही पे फिर हम खानपुर नहर पे पहुँचे, उधर जाके गोताखोरों का अरेंज किया, पुलिस पार्टीज़ आ गई, PFSA आ गई। उसके बाद रेस्क्यू 1112 को हमने कॉल की, डेड बॉडी को तलाश करने के लिए हमने कोशिश की। चूँकि सर्दियाँ थी, सर्दियों में डेड बॉडी थोड़ा टाइम लेती है ऊपर आने के लिए, गर्मियों में ज़रा जल्दी आ जाती है। तो उसमें हमें काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हुई कि मुल्ज़म ने जिस जगह हमें निशानदेही की उसी जगह से हमने आगाज़ किया, तो हमें डेड बॉडी मिल गई। तो उस पर वाक़या ही वैसे ही था जिस तरह मुल्ज़म बयानी था कि मैंने गर्दन पे छुरी फेर के मर्डर किया। तो वैसे ही उसका फिर हमने पोस्टमार्टम कराया, अभी मुल्ज़म हमारे पास गिरफ्तार। अच्छा, बॉडी जो है कितने दिन बाद मिली? कुछ घंटे बाद मिल गई थी या कुछ दिन लगे? नहीं, उसमें 3-4 दिन लग गए थे। चूँकि सबसे पहले तो मुल्ज़म को पकड़ने के लिए हमें 4-5 दिन लग गए। कैसे पता चला कि कैसे नहीं कत्ल किया? ज़ाहिर है जब ये बंदा गायब हो गया तो हमने शक तो ज़ाहिर करना है कि इसके साथ रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसका क्या कोई लड़की का इशू हो सकता है, जान ज़ार और ज़मीन का इशू हो सकता है, क्या है। तो फिर जब हमने सारे दायराकार इंटेरोगेट किए तो एंड पे जो है ना, हमने इसके दोस्तों की तरफ चलना शुरू कर दिया कि इसके दोस्त जो 24 घंटे इसके साथ फिरते हैं उनका कोई प्रॉब्लम इसके साथ ना हो। तो उसमें से एक जो कैसर है, इसको जब हमने इसके खदो खाल देखे, इसके चेहरे की रंगत देखी, इसके हालात देखे, तो हमें शक गुजरा कि इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर बात है। जिसको हमने जैसे इंटेरोगेट किया वो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद उसने जिस रक्शे पे इसको लेके गया वो रक्षा भी बरामद करा दिया। जिस जगह पे जाके इसने मर्डर किया उस जगह की निशानदेही करा दी। उस जगह से इसने उसकी मकतूल की खून आलूद जैकेट बरामद करा दी। फिर इसकी ही निशानदेही पे हमने डेड बॉडी जो है उधर से रिकवर कर ली। अच्छा, ये भी बताइएगा कि लेन देन का तनाज़ा था या कोई और भी वजह थी? ये दोस्त थे, आपस में छोटे मोटे इनके तनाज़ात थे, कोई इनका ज़ाती दुश्मनी या ऐसा मामला पुराना तो कोई नहीं था, लेकिन दोस्तों के दरमियान छोटे मोटे तनाज़ात थे लेन देन के, जिसकी वजह से इसने ये मर्डर कर दिया। हमारे साथ SHO थाना फिरोजवाला शाहिद रफ़ीक मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। मुल्ज़िम ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।